दोस्तों, हर हर महादेव। हिंदू पुराणों और वेदों में बताया गया है कि बाबा गोरखनाथ कोई आम योगी नहीं है, बल्कि शिव का अंशावतार है, जो आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। शायद किसी नए भेष में, किसी नए योगी के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि शिव हैं तो योग है, योग है तो योगी हैं, योगी हैं तो शक्तियाँ हैं, और इन्हीं शक्तियों से शुरू हुआ था शक्तिशाली नाथ पंथ। तो आज जानते हैं बाबा गोरखनाथ और नाथ पंथ के योगियों की इस अद्भुत दुनिया और गोरखनाथ पीठ के अद्भुत चमत्कारों के बारे में। श्री सिद्धबली धाम एक ऐसा स्थान जहाँ पर गुरु गोरखनाथ व हनुमान जी में भीषण युद्ध हुआ था। श्री सिद्धबली धाम कोटद्वार नगर क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ व हनुमान जी में भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल सका। इस युद्ध के बाद गुरु गोरखनाथ की इच्छा पर हनुमान जी सिद्ध बाबा के रूप में इस स्थान पर स्थापित हो गए। हरिद्वार के कौमुद तीर्थ के किनारे कौमुदी नाम की दरिद्रता हरने वाली नदी निकलती है। वर्तमान में कौमुदी नदी खोह नदी के नाम से जानी जाने लगी। इस पौराणिक खोह नदी के तट पर कोटद्वार नगर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है पवित्र सिद्धबली धाम। अनेक क्षेत्र से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर मनोकामनाएं मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें सिद्ध बाबा के कहा जाता है। अनेक क्षेत्रों से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर मनोकामनाएं मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें सिद्ध बाबा कहा जाता है। गोरख पुराण के अनुसार गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ पवन सुत बजरंगबली की आज्ञा से प्रिया राज्य की शासिका रानी के साथ गृहस्थ आश्रम में थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो वे अपने गुरु को त्रिया राज्य से मुक्त कराने को चल पड़े। मान्यता है कि इसी स्थान पर बजरंगबली ने रूप बदलकर गुरु गोरखनाथ का मार्ग रोक लिया, जिसके बाद गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को परास्त नहीं कर पाया, जिसके बाद बजरंगबली अपने वास्तविक रूप में आ गए और गुरु गोरखनाथ के तपोबल से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर गुरु गोरखनाथ ने बजरंगबली से इसी स्थान पर उनके प्रहरी के रूप में रहने के लिए कहा। गुरु गोरखनाथ व बजरंगबली हनुमान के कारण ही इस स्थान का नाम सिद्धबली पड़ा। आज भी यहाँ पवन पुत्र हनुमान प्रहरी के रूप में भक्तों की मदद को विराजमान रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिद्ध बाबा के प्रभाव के कारण ही क्षेत्र में हाथियों की बड़ी तादाद होने के बावजूद मानव हाथी संघर्ष बहुत कम होता है। कोटद्वार क्षेत्र में जगह जगह सिद्ध बाबा के अन्य छोटे मंदिर भी हैं। ऐसा माना जाता है जहाँ जहाँ मंदिर है वहीं गुरु गोरखनाथ ने उपासना की थी। यह भी मान्यता है इस क्षेत्र की परिधि में स्थित यह मंदिर पूरे क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। जय जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।